हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार में जिसका नाम है सीकर्स डायरी। धन्यवाद आप लोगों ने जो प्रेम दिखाया पिछली वीडियो को, आपने जो लाइक किया, जो आपने कमेंट्स किए, उसके लिए धन्यवादी हूँ। पर आज फिर से हम एक सवाल पर ध्यान देंगे, हम ढूंढेंगे उसका उत्तर। एक ऐसा सवाल जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है, सब लोगों के दिमाग में आता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो। ये सवाल सबके मन में कभी ना कभी आया है। वो सवाल है, क्या सच में इस संसार में कोई परमेश्वर है? सच में क्या इस दुनिया को चलाने वाला कोई सर्वशक्तिमान है कि नहीं है? ये सवाल कभी ना कभी किसी न किसी वक्त हर इंसान ने सोचा है। सवाल कि सच में इस संसार में परमेश्वर है कि नहीं। मैं 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताना चाहूँगा जो 3 अलग तरह से सोचते हैं। 3 प्रकार के लोग। पहला, वो लोग जो नास्तिक हैं, जो विश्वास नहीं करते कि संसार में कोई परमेश्वर है, इस संसार को कोई चलाने वाला है। दूसरे लोग जिन्हें एग्नोस्टिक कहते हैं, जो कहते हैं कि हमें सबूत दीजिए ताकि हम विश्वास करें। और तीसरे प्रकार के लोग जो विश्वास करते हैं कि संसार में परमेश्वर है। अब मैं पहले प्रकार के लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है। ये लोग कई कारणों से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। उनमें से कुछ कारण मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। पहला कारण, क्योंकि उन्होंने स्कूल और कॉलेज में अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार वालों से, अपने माँ बाप से यही सीखा है। दूसरा, उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी जिसके कारण उनका विश्वास परमेश्वर से उठ गया। तीसरा, क्योंकि वो साइंस पर इतना विश्वास करते हैं, उनको लगता है कि साइंस ही सब चीज़ों का उत्तर देती है, तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं है। अगर साइंस की बात करें, मेनली वो लोग 2 थ्योरीज पर विश्वास करते हैं। पहला, बिग बैंग थ्योरी, जिसका मानना है कि संसार के बनने से पहले एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण सब चीज़ें अपनी जगह पर आ गईं। दूसरा, डार्विन थ्योरी, कि एक जानवर से दूसरा जानवर आया, उस जानवर से इंसान आया। पहला हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी। अगर बिग बैंग की थ्योरी की बात करें हम, कैसे हो सकता है कि एक बम ब्लास्ट हुआ कहीं पर और सब चीज़ें एक जगह पर आ गई? कैसे हो सकता है कि किसी के बनाए बिना एक गार्डन बन गया अपने आप? उसको संवारने वाला कोई चाहिए, उसको बनाने वाला कोई चाहिए। अगर हम धरती को देखें, धरती अगर कुछ मीटर सूरज से दूर होती तो यहाँ पर ठंडा होता और यहाँ पर जीवन नहीं होता। अगर धरती कुछ मीटर सूरज के नज़दीक होती तो ये गर्म होती, यहाँ पर कोई जीवन नहीं होता। पर ये पूरी सही जगह पर है, सूरज से एक सही डिस्टेंस पर, एक सही दूरी पर है, जो अपने आप नहीं हो सकता। यहाँ का मौसम, यहाँ की लेयर्स जो हमें सूरज की किरणों से बचाती हैं खतरनाक, वो अपने आप नहीं बन सकती। इसको बनाने वाला कोई ना कोई है सर्वशक्तिमान, जिसने सूरज को, जिसने धरती को एग्जैक्ट जगह पर रखा है, जिसने इस धरती को सही जगह पर रखा ताकि यहाँ पर जीवन आ पाए। दूसरा, डार्विन की थ्योरी अगर हम देखें, डार्विन की थ्योरी कहती है कि एक जानवर से, कि हम लोग इंसान बंदरों से आए हैं, हम इंसान जानवरों से आए हैं। डार्विन थ्योरी ये बताती है कि एक जानवर से दूसरे जानवर कैसे आया, पर वो ये नहीं बता सकती कि जीवन कहाँ से आया, पत्थरों से जीवन कैसे बना, वो प्रूफ नहीं कर सकती। ये चीज़ साइंस प्रूफ नहीं कर। साइंस में बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर प्रैक्टिकली वो साबित करना नामुमकिन है। साइंस में बहुत ऐसी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस गलत है, साइंस से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। साइंस कैसे प्रूफ करती है कि परमेश्वर है, हम उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर आज क्या साइंस ये उत्तर दे सकती है कि जीवन कहाँ से आया? क्या साइंस ये उत्तर दे सकती है कि हमारे इमोशंस कहाँ से आते हैं? साइंस ये प्रूफ नहीं कर सकती कि सब कुछ एग्जैक्ट जगह पर कैसे फिट हुआ। साइंस ये प्रूफ नहीं कर सकती ये संसार कैसे बना है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और परमेश्वर और प्रभु के वचन और बाइबल में
बाइबल में ये लिखा है, बताया गया है उत्पत्ति के अध्याय 1 और 2 में कि परमेश्वर ने इस जगत को कैसे बनाया, इस संसार को कैसे बनाया, जीव जंतुओं को कैसे बनाया, पेड़ पौधों को कैसे बनाया, आकाश को कैसे बनाया, इन तारे और इन चांद को कैसे बनाया। बाइबल उस चीज़ का उत्तर देती है। बाइबल इस चीज़ का उत्तर देती है जीवन कैसे आया, परमेश्वर ने कैसे जानवरों को, इंसानों को बनाया, इस धरती पर जीवन कैसे आया। बाइबल ये बताती है कि हम इमोशनल क्यों हो जाते हैं। जब हमारे साथ के लोग रोते हैं तो हमें रोना क्यों आता है, हमारे साथ के लोग हंसते हैं तो हम उनके साथ खुश क्यों होते हैं। साइंस इस चीज़ का उत्तर नहीं दे सकती। साइंस सिर्फ कहती है कि हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में केमिकल उत्पन्न होता है, पर उसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है उनके पास। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें एक संगति करने वाला इंसान बनाया है, एक दूसरे का संबंध रखने वाला इंसान बनाया है, जिसके कारण हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, दूसरों के दुख में हम दुखी होते हैं। बाइबल ये बताती है, मेरा मानना है परमेश्वर है, परमेश्वर ने सब चीज़ों को एक एग्जैक्ट जगह पर, सही दूरी पर इसीलिए रखा कि हम यहाँ पर जीवन जी पाएँ। परमेश्वर सभी चीज़ों को सही तरह चला रहा है, मेरा विश्वास है। और अगर आप लोगों का कुछ और विश्वास है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट पे। अगर और आपका कोई भी सवाल है तब वो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। हम कोशिश करेंगे आपका उत्तर देने के लिए। अपने सवाल बताइए, अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं बताइए, हम इकट्ठे बढ़ेंगे। यही ये चैनल है, हम इकट्ठे बढ़ें, इकट्ठे ढूंढें सवालों के उत्तर। पूछिए, बताइए, हम सब आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।